हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन हब। आज 26 जुलाई 2020 है और आज का जो मोस्ट करंट अफेयर्स है मैं आप लोग के बीच डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, मोस्ट 5 क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेकर आता हूँ वर्ल्ड से रिलेटेड करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मोस्ट करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, क्या है पहला क्वेश्चन? ये है कि भारतीय मूल की किस नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये भारतीय मूल की है, तो भारतीय मूल की है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो भारतीय मूल की किस नर्स को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कला नारायण स्वामी। कला नारायण स्वामी भारतीय मूल की नर्स है जिनको कोविड-19 के सेवाओं के चलते सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सिंगापुर में उन्होंने क्या क्या बहुत क्या क्या है सेवा किया। कोविड-19 से रिलेटेड जो मरीज थे, वहाँ पे पेशेंट थे, उनको लेकर बहुत केयरफुली थे, बहुत केयरनेस थे, है ना। तो इसके चलते क्या किया, इनको कला नारायण स्वामी जो कि भारतीय मूल की नर्स है, उनको कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो है आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। अच्छी बात है कि हमारी भारतीय मूल की है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कला नारायण स्वामी और सिंगापुर को। ओके, तो सबसे पहले आप इमेज में देखिए, ये है कला नारायण स्वामी। एक्चुअल में इनका ये पिक जो है बहुत मुश्किल से मिला, हालांकि धुंधला दिखाई दे रहा है, पर इससे आपको समझना होगा कि यही है कला नारायण स्वामी। ठीक है, ये भारतीय मूल की नर्स है, इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सिंगापुर से, तो आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बात यहाँ पे अब आ गया सिंगापुर। तो सिंगापुर को आप मैप में देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सिंगापुर, जिसको मैं स्केच कर रहा हूँ। ठीक है, मार्क कर रहा हूँ, ये सिंगापुर है। ठीक है, कैपिटल सिंगापुर का सिंगापुर है, प्रेसिडेंट है हलीम याकूब और प्राइम मिनिस्टर है ली हिसियन लूंग। ठीक है, करेंसी यहाँ पे है सिंगापुर डॉलर। करेंसी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैपिटल, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है, मोस्टली ये पूछे जाते हैं। अब कौन से कंट्री का जो है क्वेश्चन बनता है मैं आपको बताया हूँ। तो हमारे इंडिया से, हमारे भारत देश से जो भी कंट्री किसी न किसी प्रकार से बिलोंग करता है, संबंधित होता है, उस कंट्री का कैपिटल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, करेंसी पूछा जाता है। ठीक है, और उनके जो अदर्स फैक्टर होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो वो एक कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया। अपने इंडिया भी एशिया में आता है, तो आपको याद रखना है एशियन कंट्री है सिंगापुर। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने यहाँ पे, ब्रिक्स मानद सलाहकार रूप में किस IAS अधिकारी को नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीना डाबी। टीना डाबी को क्या किया गया है? ब्रिक्स मानद सलाहकार रूप में, ठीक है, IAS अधिकारी हैं जो कि नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है IAS अधिकारी जो है टीना डाबी है, जिसको ब्रिक्स मानद सलाहकार रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है अपने इंडिया से, तो आपको याद रखना है ब्रिक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है टीना डाबी। आखिर है ये टीना डाबी एक IAS ऑफिसर जो कि राजस्थान से रहने वाली है, राजस्थान से बिलोंग करती है, अपने इंडिया से है। ठीक है, और यहाँ पे टीना डाबी की बात हो गया, ब्रिक्स हो गया, दोनों के बारे में जानेंगे। तो ब्रिक्स का सिंपल सा है कि 5 देशों का समूह है। क्या है? 5 देशों का समूह है ब्रिक्स। ओके, तो कौन कौन सा देश है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एक तो ब्राजील हो गया, B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर जो है साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कंट्री? 1 2 3 4 5 देशों का समूह है ब्रिक्स। 2006 में इसका स्थापना हुआ और फॉर्मेशन हुआ 2009 में। कब हुआ? 2009 में। तो ये भी आपको याद रखना है, 2009 में फॉर्मेशन हुआ, लेकिन इसको फाउंडेड कब कर दिया गया था? 2006 में। ओके, तो आपको याद रखना है ये 5 देशों का समूह है ब्रिक्स, जिसमें टीना डाबी जो है एक IAS अधिकारी जो कि राजस्थान से है, जो क्या बनी है? ब्रिक्स में मानद सलाहकार बनी है। ये पद का नाम आप याद रखिए। ओके, तो ब्रिक्स से मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलते हैं जो हमारे स्टेट लेवल के होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के जो होते हैं एग्जाम। तो हमारे भारत के जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें ब्रिक्स रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए क्वेश्चन जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके जितने आने वाले एग्जाम है, जितने भी आने वाले एग्जाम है उसके लिए। ओके फ्रेंड्स, तो बात यहाँ पे रह गया टीना डाबी। ये है इमेज में आपको टीना डाबी जो दिखाई दे रही है, यही बनी है मानद सलाहकार ब्रिक्स की। ठीक है, एक IAS ऑफिसर है, राजस्थान से बिलोंग करती है, अपने इंडिया से, तो आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए, नोट डाउन करनी चाहिए, हेड राइटिंग करना चाहिए, कुछ भी कीजिए पर याद कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया है? तो मैं आपको बता दूं, भारतीय नौसेना या भारतीय थल सेना या भारतीय वायुसेना। तो सेना से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं, इसलिए आपको याद रखना है भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया? इजीमाला। इजीमाला कहाँ है? केरल में। ठीक है, तो आपको याद रखना है इजीमाला केरल में है और यहाँ पे सौर ऊर्जा स्थापित किया गया, जो कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा है, तो आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, अब बात इजीमाला केरल में है, तो केरल के बारे में जानिए आप। केरल को आप मैप में देखिए, ये है केरल जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है। कहाँ पे है? यहाँ पे, जिसको मैं मार्क किया हूँ, ये केरल है। 2 राज्यों से जो है सीमा साझा करते हैं, कर्नाटक एक तमिलनाडु, क्योंकि एग्जाम में ये स्टेट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और वहाँ पे पूछा जाता है भी कि कोई राज्य, कोई स्टेट कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है, सीमा साझा करता है, ये पूछा जाता है, आपको याद रखना है। ओके, तो तमिलनाडु कर्नाटक से सीमा साझा करता है केरल, तो आपको याद रखना है। कैपिटल जो है केरल का तिरुवनंतपुरम है।
चीफ मिनिस्टर है मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ जज है एस मनी कुमार। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है क्या, कैपिटल चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ जज। ओके, राज्यसभा की संख्या यहाँ पे है 9, लोकसभा सीट की संख्या 20, विधानसभा सीट की संख्या 140, फोल्क डांस जिसे हिंदी में कहेंगे लोक नृत्य, कथकली, मोहिनी अट्टम है। ओके, तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है फ्रेंड्स। जितने भी मैं स्टेट से स्टेट फैक्ट बताता हूँ यहाँ पे शेयर करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ओके, फॉर नॉलेज आपको याद रखना चाहिए फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो वैसे तो अब पूर्वी क्षेत्र मतलब कि एक दिशा निर्देशित क्षेत्र है। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र हो सकता है, पश्चिमी क्षेत्र हो सकता है, दक्षिणी, उत्तरी, ये क्षेत्र होते हैं। तो विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव कौन नियुक्त हुए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदेश से मंत्रालय से संबंधित क्वेश्चन जो है मोस्टली एग्जाम में हमको देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि रीवा गांगुली दास। ठीक है, रीवा गांगुली दास जो है पूर्वी क्षेत्र के सचिव बने, कहाँ पे, विदेश मंत्रालय में। ओके, तो फ्रेंड्स सचिव मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है रीवा गांगुली दास। अभी है कौन, आप इमेज में देखिए इसको, ये है रीवा गांगुली। ठीक है, यही बने हैं विदेश सचिव, कौन से क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, तो आपको याद रखना है पूर्वी क्षेत्र के सचिव बने हैं विदेश मंत्रालय में रीवा गांगुली दास। ओके, तो आप इसको याद रखिए फ्रेंड्स, आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सोनू सूद। सोनू सूद को कौन नहीं जानता। ठीक है, ये भारतीय सिनेमा में बहुत बड़ा नामी एक्टर है। ठीक है, जो बहुत सारे विलेन हीरो का भी दोनों का रोल करते हैं, सोनू सूद। ठीक है, प्रवासी रोजगार ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। आपको बता दूं, जब कोविड-19 जब आया, कोरोना से जब लोग त्रस्त थे, प्रवासी मजदूर अपने घर जा नहीं पा रहे थे, तब इन्होंने बहुत हेल्प किया था, मदद किया था प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचने के लिए। उन्होंने बस चलाया था प्रवासी मजदूरों के लिए, तो बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने प्रवासी मजदूर के लिए। तो आपको याद रखना है, प्रवासी रोजगार ऐप जो है सोनू सूद ने किया है। तो बस चलिए इसको इमेज में ही देख लिया, आप फोटो में देख लीजिए, ये है सोनू सूद, आपको दिखाई दे, अब तो जान गए होंगे कि है कौन सोनू सूद। ठीक है, इन्होंने बहुत ही हेल्प किया प्रवासी मजदूरों के लिए घर पहुंचने के लिए। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद ने लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना कि ये आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम है बिल्कुल पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स, तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है। इसका जो है आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम में जो है कॉन्सेप्ट क्लासेस सीजी करके सर्च करके ज्वाइन कर लें फ्रेंड्स। वीडियो को शेयर करना है फ्रेंड्स, क्योंकि नॉलेज को शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, घटता नहीं।